तो अभी हम लोग राउंडिंग ऑफ डिजिट के जो है रूल्स देख लेते हैं। इसके 4 रूल्स है और अगर आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में नहीं पता है तो ये समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, राइट। तो मेरा आपको जो है सजेशन ये कि आप पहले सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो है वो पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप यहाँ पर आना। अगेन मैं आपको बोलूँ ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शायद आपको लगेगा, और वो भी इसलिए बिकॉज आप उसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप उसको रिपीटेडली करोगे और उसको एग्जाम्पल्स के साथ करोगे ना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5 देन द कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड। However, if it is more than 5 then the cut off digit is increased by 1। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स आए। एक तो आया कट ऑफ डिजिट। कट ऑफ डिजिट वो डिजिट होगा जिसको आपको गिराना है, ठीक है, जिसको जो आपका डिसाइडिंग डिजिट होगा। कट ऑफ मतलब आपको कट ऑफ करना है, उससे आपको उसको निकालना है। रिटेन का मतलब क्या होगा कि आप उस डिजिट को रखना चाहते हो। तो अगेन यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि जो आपका कट ऑफ डिजिट है, अगर उस कट ऑफ डिजिट के राइट में जो नंबर लाई कर रहा है अगर वो 5 से कम है, लेस देन 5, तो उस कट ऑफ डिजिट को हम रखेंगे। अगर उस कट ऑफ डिजिट के राइट में जो नंबर लाई कर रहा है अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हम उस कट ऑफ डिजिट को 1 से जो है इंक्रीज कर देंगे, करेक्ट। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर दिया 6.24। तो ये 6.24 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 6.24 के अभी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 है, वो 3 है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करके दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 6 लिखेंगे। उसके बाद अब ये 2 और 4 है तो मेरा कट ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा? मेरा कट ऑफ डिजिट है इस टाइम पे 2, ओके। अब मैंने क्या बोला कि इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5। तो 2 के राइट पे कौन सा डिजिट है? 4 क्या 5 से कम है? यस, 4 5 से कम है। तो इसके लिए आप क्या क्या करोगे? उसको रिटेन करोगे, यानी उसको रोक के रखोगे। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 6.2 होगा। यानी अगर 6.24 को मैं आपको बोलूँ कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करो तो आपका आंसर क्या आएगा? 6.2 आएगा। लेकिन आप इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर है 5.328, ओके। और आपको इसको क्या करना है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक जो है वो राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 5 लिखेंगे, ओके। उसके बाद 3 लिखेंगे। अब ये 2 जो है, ये 2 क्या बन जाएगा? हमारा कट ऑफ डिजिट बन जाएगा। अब इस 2 के राइट में आपको देखना है, कट ऑफ डिजिट के राइट में आपको देखना है, कट ऑफ डिजिट के राइट में कौन सा नंबर है? 8 है। क्या वो 5 से ज़्यादा है? यस, वो 5 से ज़्यादा है। तो जब वो नंबर 5 से ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या करेंगे? 1 से बढ़ा देंगे। लेकिन किसको बढ़ाएंगे? कट ऑफ डिजिट को। कट ऑफ डिजिट को हम लोग 1 से बढ़ा देंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में कट ऑफ डिजिट क्या है? 2 है। तो 2 को 1 से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 5.33। तो यहाँ पर 5.328 जो सिग्निफिकेंट जब आपको बोला जाए कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे राउंड ऑफ करो तो 5.33 उसका आंसर होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक स्टूडेंट जनरली कर देते हैं कि 5.328 को अगर मैं उनको बोलूँ कि कट ऑफ डिजिट्स 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे राउंड ऑफ करो तो 5 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ साथ आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स को भी जो है वो प्रॉपरली दिमाग में रखना है, राइट। तो आई होप कि पहला वाला रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या बोलता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। यानी कि जो डिजिट आपको ड्रॉप करना है अगर वो 5 है फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, यानी कि वो 5 के बाद जो है वो दूसरे डिजिट्स है बट वो 0 नहीं है। आपको 5 ड्रॉप करना है बट 5 के बाद जो दूसरे डिजिट्स है वो 0 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो प्रीसीडिंग डिजिट होंगी, प्रीसीडिंग डिजिट यानी कि 5 के जो पहले आएंगी, एक होती है प्रीसीडिंग, एक होती है सक्सीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब जो पहले आता है, सक्सीडिंग मतलब जो बाद में आता है। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होंगी ना उसको आप 1 से बढ़ा दोगे। अगेन मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर आपको 5 को ड्रॉप करना है और 5 के बाद जीरोस नहीं है, नॉन जीरो नंबर है, तो जो 5 के पहले वाली डिजिट होंगी उसको आप 1 से बढ़ा दोगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है 14.252, करेक्ट। तो ये कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे मुझे रिड्यूस करना है? 3। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पर चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं यहाँ 1 लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे 14 मतलब ये 14 लिखूंगा मैं, फिर मैं पॉइंट डालूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये 2 चाहिए ना मुझको, तो 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। और 5 के बाद 0 है क्या? 5 के बाद 0 नहीं है। तो जो 5 के प्रीसीडिंग डिजिट है उसको 1 से बढ़ा दो। अब 5 के प्रीसीडिंग डिजिट कौन सी है? 5 के प्रीसीडिंग डिजिट 2 है, राइट। तो 2 को 1 से बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो जैसे कि आप देखो कि 14.252 है वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे राउंड ऑफ करके कहाँ पे रिड्यूस हो गया? 14.3 पे।
अब हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। ठीक है, तो अगर मान लो आपको 5 को ड्रॉप करना है और 5 के बाद जीरोस है, तो जो 5 के पहले वाली डिजिट है अगर वो इवन है तो उसको आप क्या करो, उसको आप अनचेंज्ड है, उसको आप ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो इसका एग्जांपल 6.250 है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप है ना 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे रिड्यूस करो, तो आप क्या करोगे, 6 तो लिखोगे डेफिनेटली, उसके बाद 2 लिखना है, तो 2 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब 5 को जब आप ड्रॉप करोगे तो 5 के पहले वाली डिजिट कौन सी है, 2, और 2 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, 2 इज एन इवन नंबर, तो वो अनचेंज्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। तो जब 6.250 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे राउंड ऑफ होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6.2। लेकिन इसी से मिलता जुलता रूल नंबर 4 है जो कि बोलता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि अगर आपका डिजिट आपको 5 है जो आपको ड्रॉप करना है, तो उसके पहले वाली जो डिजिट है अगर वो ऑड है ना तो वो 1 से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगेन एग्जांपल है 6.350, इसको मुझको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे जो है रिड्यूस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 6 तो लिखना ही पड़ेगा डेफिनेटली। उसके बाद ये 3 है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अब ये 5 के पहले कौन सी डिजिट है, 3, तो 3 एक इवन है या ऑड डिजिट है, 3 इज अ ऑड डिजिट, राइट, 3 इज एन ऑड डिजिट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसको 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो जब हम 6.350 को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे राउंड ऑफ करेंगे तो वो हो जाएगा 6.4। तो आई होप कि ये जो रूल्स आपको समझ में आए होंगे। पहली बार में जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको कंफ्यूजिंग लगे होंगे, ठीक है, बट ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मे बी वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे ना तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब हम इसके रिलेटेड जो है वो एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को जो इन रूल्स को वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सके। ओके बच्चों, सो हम लोगों ने जो राउंडिंग ऑफ डिजिट्स के 4 रूल्स देखे थे, अब हम उनको इन एग्जाम्पल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है राउंडिंग ऑफ को लेके उसको और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे और बेटर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने 2 कॉलम्स बनाए, एक मेजर्ड वैल्यू का जहाँ पे ये नंबर्स है और हमको उनको राउंड ऑफ करना है, लेकिन कितना, हमको उनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, कितने फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है ये आपको क्वेश्चन के अंदर आएगा, तो हमको उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। सबसे पहला नंबर देखो है 7.364, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है तो 7 तो लिख दो, उसका 3 भी लिख दो। अब ये 6 है तो ये 6 आपका क्या हो जाएगा, ये कट ऑफ डिजिट होगा। तो अब आपको क्या करना है, कट ऑफ डिजिट के राइट में देखना है, कट ऑफ डिजिट के राइट में कौन सा नंबर है, 4। ठीक है, अब ये 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है, डेफिनेटली 5 से कम है। ठीक है, तो जो नंबर 5 से कम होगा, कट ऑफ डिजिट के राइट में जो नंबर 5 से कम होगा, तो हम कट ऑफ डिजिट को क्या करेंगे, रिटेन करके रखेंगे। ये कौन बोलता है, ये रूल नंबर 1 बोलता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो 6 है वो एज इट इज रिटेन रहेगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7.36 आपका आंसर होगा इस केस में। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो कि 7.367। अगेन हमको सेम 3 डिजिट्स पे उसको जो है राउंड ऑफ करना है, तो हम 7 लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद 3 लिख देंगे। अब ये हमारा कट ऑफ डिजिट है, 6 हमारा कट ऑफ डिजिट है, तो उसके राइट में 7 है, राइट, जो कि डेफिनेटली 5 से ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कट ऑफ डिजिट को हम लोग 1 से बढ़ा देंगे। तो कट ऑफ डिजिट कितना है, 6 है, राइट, अगेन रूल नंबर 1 है ये, तो 6 + 1 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.37। तो ये दोनों जो है ना वो रूल नंबर 1 से सॉल्व आपके हो जाएंगे। उसके बाद इसको देखो 8.325 को, तो हमको क्या करना है, इसको कट ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना है, तो 8 एज इट इज आएगा, 3 एज इट इज आएगा। अभी 2 देखो, 2 है, ठीक है, 2 डिसाइडिंग फैक्टर है। अब उसके बाद आपको देखना है 5, और 5 के बाद जो नंबर है 1, डेफिनेटली वो नॉन जीरो है, तो ये किस में आएगा, ये रूल नंबर 2 में आएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका रूल नंबर 2 से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, या जो 5 है आपका, उसके बाद नॉन जीरो नंबर है, तो अब ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है, उसको आप क्या करोगे, 1 से बढ़ा दोगे, तो ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 8.33। फिर हम लोग आएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पे जो कि है 9.445 का। अगेन हमको इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे रिड्यूस करना है, तो 9 एज इट इज लिखोगे, 4 एज इट इज लिखोगे। अब ये 4 जो है वो आपकी डिसाइडिंग डिजिट है, तो उसके लिए आप देखो 5 है, और ये 5 को ड्रॉप करना है, राइट, क्योंकि हमको 3 डिजिट चाहिए ना, 5 को ड्रॉप करना है, और उसके पहले 4 है जो कि इवन नंबर है,
और इवन नंबर जब आते हैं तब उसको क्या करते हैं, उसको अनचेंज रखते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो 9.44 एज इट इज रहने वाला है। लेकिन अब इस एग्जांपल को देखो 9.4450, तो अगेन 9 आएगा एज इट इज, 4 भी आएगा एज इट इज। अगेन ये 4 आपका डिसाइडिंग डिजिट है, फिर आपको इस 5 को ड्रॉप करना है, और ये 5 के बाद क्या है, 0 है, ये 0 है, तो रूल नंबर 3 में आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 5 के प्रीसीडिंग डिजिट देखनी है। तो 5 के प्रीसीडिंग डिजिट कौन सी है, 4, वो इवन नंबर है, जो इवन नंबर होगा वो अनचेंज रहेगा। दैट मीन्स ये वाला 4 है ना, एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो दोनों आपके नंबर्स है ये रूल नंबर 3 से सॉल्व हो जाएंगे। और फाइनली हम लोग इस नंबर को देखते हैं 15.75 को। अगेन हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो ये आएगा 15, 1 और 5 एज इट इज आएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर 7 आपका डिसाइडिंग डिजिट है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब जब आप 5 को ड्रॉप करोगे तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है 7, जो कि ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, 1 से बढ़ाना पड़ता है। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15.8। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में आप देखो 15.7500, तो यहाँ पर अगेन 3 डिजिट में करना है ना, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो 15 एज इट इज रहेगा, 1 और 5 एज इट इज। अब ये 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 के पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 7 है, जो कि एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को आप 1 से बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 15.8। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स है ये आपके रूल नंबर 4 से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ने रूल्स भी देखे और उन रूल्स को किस तरीके से अप्लाई करना है हमने वो भी देखा। अब वो एग्जामिनर आपको खाली नंबर बदल के देगा, लेकिन अगर आपको रूल्स याद है ना तो आप कभी भी इस टॉपिक में गलती नहीं करोगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी एक्सरसाइज रखी है। ये 4 नंबर्स मैंने लिखा हूँ, 24572 विदाउट डेसिमल, 24572। दूसरा है 24.937, तीसरा है 36.350, और चौथा नंबर है 42.450 इंटू 10⁹9। ये 4 नंबर्स मैंने आपके यहाँ पे लिखा है। आपको क्या करना है, इन चारों नंबर्स को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे जो है वो राउंड ऑफ करना है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में एक ही नंबर है 742396, 742396। इसको आपको एक बार 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में, एक बार 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, और एक बार 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर आपको रिड्यूस करना है। दैट मीन्स यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3, टोटल 7 वैल्यूज आपके पास आएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर से आंसर करके बताना कि इन 7 नंबर्स का जो है क्या आंसर आएगा। तो आई होप कि ये जो है डिस्कशन, बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन हमने की है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स के ऊपर। अब इसके बाद बस इसमें एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है जो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, वो भी हम लोग तुरंत जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सो अभी हम लोग देखेंगे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस मतलब हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ अभी करना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब आप बोलोगे सर ये आप क्या बता रहे हो, ये तो हमको आता है। तो यस आप करेक्ट हो बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ आती है, बट ये जो एडिशन सब्सट्रैक्शन आप करते हो या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट से आता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा जो हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, तो पहले है ना मैं इसकी नोट पॉइंट पढ़ लेता हूँ। ये नोट पॉइंट क्या बोलता है, द फाइनल आंसर शैल हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दियर नंबर इन द लीस्ट एक्यूरेट वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। एक बार और पढ़ता हूँ मैं, द फाइनल आंसर शैल हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दियर नंबर इन द लीस्ट एक्यूरेट वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने लिखा लीस्ट एक्यूरेट। अब जब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक नोट पॉइंट बोला था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं ना वो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज़्यादा आपका जो मेजरमेंट प्रोसेस है वो एक्यूरेट होगा, या आप ऐसा कह लो कि जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर होंगे। बट हमको यहाँ क्या बोल रहा है, हमको यहाँ बोल रहा है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब क्या है ना कि अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे 3.45 और यहाँ पे 6.789। अब जब आप डेसिमल पॉइंट को देखो तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है 2। सिमिलरली यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है 4, 5, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर है 7, 8, 9। बट हमारे फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ एक्यूरेट वेरिएबल इन्वॉल्व। दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना उसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है या 2 या 3 है, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल ये बोलता है कि आपके फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर होना चाहिए। अब ये तीनों नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट का, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स का है वो यहाँ है, एक ही नंबर है ना, तो इसके लिए हमारे फाइनल आंसर के अंदर भी जो डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये तीनों नंबर को जैसे हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं ना मैथ्स में,
वैसा हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने से पहले कोई रूल नहीं लगाओगे आप, जो भी रूल होगा वो ऐड और सब्सट्रैक्शन के बाद ही लगेगा। तो यहाँ पे 1.2 को 3.45 को 6.789 को जब आप ऐड करोगे तो ये नंबर आएगा 11.439। ये हमने नॉर्मल एडिशन कर दिए। अब हमारे को क्या करना है, आंसर को राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करने के बाद आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर जो है वो रहना चाहिए। क्यों एक नंबर रहना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इन 3 नंबर्स में डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर जो है वो एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11.439 को है ना, 11 तो हमको रखना ही है, जो भी काम हमको करना है वो डेसिमल के बाद करना है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दूंगा, मुझको 4 रखना है। बट क्या मैं 4 को एज इट इज लिख सकता हूँ? तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर है ना आपके राउंडिंग ऑफ के रूल्स आएंगे। अब आपको क्या करना है, ये 4 को रखना है, दैट मीन्स 3 आपको नहीं चाहिए, ठीक है। ये 3 आपको मतलब आपको ये नहीं चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका कट ऑफ डिजिट बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको रूल नंबर याद हो जो मैंने बताया था, तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है राउंडिंग ऑफ का, कि अगर कट ऑफ डिजिट के राइट में जो नंबर है अगर वो 5 से कम है तो हम उस नंबर को रिटेन रखेंगे, ठीक है। और अगर कट ऑफ डिजिट के राइट में जो नंबर है वो 5 से ज्यादा है तो हम उसको 1 से बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे 3 हमारा कट ऑफ डिजिट है और उसके राइट में जो नंबर है 4, तो ये 5 से डेफिनेटली कम है, तो हम इसको एज इट इज रिटेन रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका 11.4। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर था ना, लीस्ट नंबर, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर आया। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, ये सब्सट्रैक्शन का है, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम रूल लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर दिया 12.63 माइनस 10.2, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्ट करते वैसे कर लेंगे। मैंने बोला सब्सट्रैक्शन के पहले कोई रूल नहीं लगाएंगे, तो ये नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 2.43। अब आप देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो हमारे फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर यानी कि 1 होना चाहिए। तो हमको क्या है ना, हमको 2 तो चाहिए, ठीक है, 2 तो हमको चाहिए ही यहाँ पर। इसके साथ साथ हमको यहाँ पे 4 भी चाहिए, बट अगेन यहाँ पे 4 के बाद ये 3 नहीं चाहिए। तो ये 3 हमारा क्या हुआ, कट ऑफ डिजिट हुआ, और कट ऑफ डिजिट के राइट के पहले का नंबर हमको चेक करना है जो कि ये 4, और ये क्या है, ये 5 से कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रिटर्न रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे नहीं। तो ये इसका आंसर क्या आएगा 2.4। सिमिलरली ये वाला नंबर देखो बच्चों, ये नंबर 13.214 प्लस 234.6 प्लस 7.0350 प्लस 6.38। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 नंबर है, और यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है। तो हमको हमारे फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर चाहिए जो कि है 1 नंबर। हमको 1 नंबर चाहिए। तो पहले तो इसको नॉर्मली ऐड कर दो। जब इसको नॉर्मली ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 261.229। अब आपको क्या है, आपको 261 तो चाहिए, ठीक है, बट आपको डेसिमल के बाद 1 नंबर चाहिए ना, तो ये 2 आपको रखोगे। दैट मीन्स ये 2 जो है ये आपकी कट ऑफ डिजिट है। अब इस कट ऑफ डिजिट के राइट में जो नंबर है वो है 2, जो डेफिनेटली 5 से कम है, तो हम लोग उसको बढ़ाएंगे नहीं, हम लोग उसको इसी तरीके से रिटेन रखेंगे। तो इसका आंसर आएगा 261.2। अब ये वाला एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पर है 1247 बिना डेसिमल के, 134.5, 450 और 78। तो जैसे कि देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 नंबर है, बट यहाँ तो कोई डेसिमल है ही नहीं, मतलब ये 0 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमारे आंसर में लीस्ट होना चाहिए, जो हमारे मतलब डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पर ये 3 नंबर के अंदर 0 डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो हमारे फाइनल आंसर में भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। अब जब आप इसको नॉर्मली ऐड करोगे तो ये आएगा 1909.5, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला हमको डेसिमल के बाद मतलब नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि लीस्ट नंबर चाहिए ना, यहाँ पे लीस्ट नंबर 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे बिना डेसिमल पॉइंट के। तो जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो 19 तो आएगा ही, बट जब इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 1910। तो ये देखो बच्चों, ये जब नंबर राउंड ऑफ हुआ, ये वाला नंबर जब राउंड ऑफ हुआ, तो ये ऐसे नंबर को राउंड ऑफ हुआ जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, जो ऑटोमेटिकली ये इस रूल से जो है वो क्वालिफाई हो गया, और लीस्ट नंबर ऑफ एक्यूरेट वेरिएबल इन्वॉल्व में आपने उसको जो है वो डिड्यूस कर दिए। सो अभी हम लोग देखेंगे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स का नेक्स्ट पार्ट, के कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। तो यहाँ पर ये जो नोट पॉइंट है ये क्या बोलता है कि द फाइनल आंसर shall have significant figures corresponding to least number of significant figures in the question. Again मैं एक और बार पढ़ता हूँ, the final answer shall have significant figures corresponding to least number of significant figures in the question. तो देखो बच्चों, ये वहाँ पर भी लीस्ट था, यहाँ पर भी लीस्ट था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी दोनों जगह वहाँ भी लीस्ट था, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी लीस्ट है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर आपको डेसिमल पॉइंट के बाद लीस्ट, जो डेसिमल के पॉइंट के बाद जो सबसे कम नंबर है वो आपको लेना था, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो सबसे कम नंबर है वो आपको लेना था, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ना कम जो है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो लेना है।
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो लेना देना वो डेसिमल पॉइंट से नहीं है, उसका लेना देना जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स से है, और जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है उसका लेना देना आपके डेसिमल पॉइंट से। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग अगेन इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है 1.2 इंटू 36.72, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसा करते हैं वैसा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कुछ रूल मत लगाओ। तो जब 1.2 को 36.72 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 44.064, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर जैसा मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस नंबर के 1.2 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। और ये जो नंबर है 36.72, ये नंबर के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3, 6, 7 और 2, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए बच्चों। तो इन दोनों के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट का है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर में है, यानी कि 1.2 में तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना 1.2 के। तो आपका जो फाइनल आंसर है इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। अब यहाँ पर है 44.064, तो इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को तो 2 ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 44, इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 44। तो जैसे कि देखो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इस क्वेश्चन के अंदर भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 44। अब हम लोग इसको देखते हैं, ये है डिवीजन का 1101/10.2, 1101/10.2। तो पहले तो इसको नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 107.9411, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, 4, ये बिना डेसिमल पॉइंट के ना, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। दैट मीन्स आपके फाइनल आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर ये है 107.9411, तो आपको 1 चाहिए, 0 चाहिए और 7 चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखो ये 9 आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका आंसर आएगा 107, बट डेसिमल के बाद ये 9 है ना, जो कि 5 से ज्यादा है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे इस नंबर को, और राउंड ऑफ करने के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नंबर रिड्यूस हो जाएगा 108, ठीक है, 108। तो जैसे कि आप देखो बच्चों कि इस पर्टिकुलर पार्ट में ना सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है और राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है 16.235 इंटू 0.217 इंटू 5। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर ये 0 तो नहीं रहेगा, ये यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पर ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 और यहाँ पर 1 है। तो हमको क्या करना है, हमको 1 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर रिड्यूस करना है, हमको हमारे फाइनल आंसर को 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिड्यूस करना है बच्चों। अब जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये ध्यान से समझना, ये 17.614975 जब मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आएगा। बट हमको फाइनल आंसर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे रिड्यूस करना है, 1 पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसको, आप इसको 17.6 तो नहीं लिख सकते, अभी यहाँ पे 0.6 है, ठीक है। अगर अभी मान लो आप बोलोगे ठीक है सर 17.6 है तो मैं सबको उड़ा दूंगा और इस 6 को मैं 6 5 से ज्यादा है तो 17.6 को मैं राउंड ऑफ कर दूंगा 18, ठीक है। तो जब आप उसको 18 करोगे तो 18 में 1 और 8 तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, लेकिन आपको तो 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना, तो 18 आपका करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। उसी तरीके से अगर आप 19 लिखोगे तो 19 भी करेक्ट आंसर नहीं बनेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 20। जब आप 20 लिखोगे तो देखो ये हमारा रूल नंबर 7 है। जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स किए थे तो वहाँ जो रूल नंबर 7 था ना, वो यही बोलता है कि अगर आपका कंप्लीट इंटीजर नंबर है तो जो ट्रेलिंग 0 होंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो 20 कंप्लीट इंटीजर नंबर है, यहाँ डेसिमल पॉइंट भी नहीं है और ये ट्रेलिंग 0 है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर चिट नंबर 20 है बट आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 ही है और वो क्या है, वो 2। और एग्जैक्टली आपको वही चाहिए था इस प्रॉब्लम में, आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे इसको राउंड ऑफ करना था, जो आपने यहाँ पे 20 के फॉर्म में कर दिए। अब आप लास्ट इसका एग्जाम्पल देखो, ये 0.00435 इंटू 4.6। तो देखो ये बच्चों इस एग्जांपल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होता है उसके पहले के जितने जीरोस होते हैं उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। दैट मीन्स लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो हमारे फाइनल आंसर में भी हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे उसको राउंड ऑफ करना है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आएगा 0.02001। तो ये 0 तो आप एज इट इज लिखोगे, ये वाला 0 भी एज इट इज लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 2 लिखोगे
और यहाँ पे आप जीरो लिखोगे। अब देखो ये जो 2 है ये जो नॉन जीरो नंबर है तो उसके पहले का जीरो तो काउंट होगा नहीं ऑब्वियसली, तो ये 2 एक सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा और उसके बाद ये जो जीरो है ना ये आपका एक और सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। तो आई होप कि ये जो डिस्कशन है हमारा ये आपको समझ में आया होगा। अगर इनकेस आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको जो है ना सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से सिग्निफिकेंट फिगर्स का देखो और बाद में राउंडिंग ऑफ और ये जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने किया इसको आप देखो। एग्जाम्पल्स इसमें बहुत दिए जा सकते हैं क्योंकि सिर्फ नंबर्स का खेल है, ठीक है। मेन जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको रूल्स याद रखना है, बाकी कोई भी आपको नंबर दिया तो आप उसको आसानी से कर सकते हो।